हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खिलाड़ियों के उपनाम। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर का और कुछ एमसीक्यू लेकर आऊँगा। इसी वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक आप बने रहेंगे तो वो एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, लिंक करके याद करने का तरीका सिखाने की कोशिश करूँगा। आप अगर नॉर्मली याद कर सकते हो तो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लिंक करके याद करोगे तो वो क्या होगा, एग्जाम हॉल में उस चीज़ का आपको क्लिक कर जाएगा और आप सही आंसर पास चले जाओगे। ठीक है, देखिए लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हो। तो पहला दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। आपको पता है कि जो हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं वो कौन होते हैं, वो उनका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद। उनका नाम क्या है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। तो बस आपको यहाँ से ये चीज़ तो याद है, आपको इसको याद कराने का ज़रूरत नहीं है, मेजर ध्यानचंद। तो और यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रहेगा क्या कि जो ट्रॉफी मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्टार्ट हुआ था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो मैंने उसका ईयर याद करने का कैसे तरीका सिखाया था कि आपको ध्यान से खेलना है, ध्यान से खेलना है, सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। तो सोना को डिकोड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए एस का कोड 0 होता है, एन का कोड 2 होता है। तो 0 2 हो गया, आगे 20 लगा देंगे तो क्या होता है, वो 2002 हो जाएगा। 19 लगाएंगे तो 1902 होगा। वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 1902 में स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर है, तो 2002 में स्टार्ट हुआ था। तो मेरे ख्याल से इसका एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो चीज़ कवर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और इनका एक और नाम से जाना जाता है, दद्दा। क्या नाम से जाना जाता है, दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखना है कि जो मेजर जो होते हैं ना, उनको नाम जैसे नहीं बोलते कि मेजर आर्मी वगैरह, चीफ आर्मी में मेजर को, तो मेजर कौन है आपके, दद्दा है। कौन है, दद्दा है। तो आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या याद कर सकते हैं, दद्दा। दद्दा भी बोला जाता है। ठीक है, दद्दा। ठीक है, तो ये दद्दा भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा से कैसे याद रखना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ऊषा में ऊ आ रहा है और उड़न परी में भी ऊ आ रहा है और पाउली एक्सप्रेस में भी ऊ आ रहा है। तो तीनों में ऊ आ रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। कैसे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आप इसके रावलपिंडी एक्सप्रेस से कंफ्यूज हो जाओगे, और एक दो एक्सप्रेस आएगा, इंडियन एक्सप्रेस से आप कंफ्यूज हो जाओगे, डिंग एक्सप्रेस से कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊषा जब भी आएगा तो यहाँ पे भी आपको ऊ मिलेगा और उड़न परी में भी ऊ मिलेगा और पाउली में भी ऊ मिलेगा। तो तीनों जगह ऊ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। हमको समझ में आ जाएगा क्या, ये ऊषा का ही है। क्लियर है, तो ये भी मेरे ख्याल से दूसरा नंबर भी आपका क्लियर हो गया। ये बहुत फेमस है इसलिए इसको आपको याद ही होगा। क्लियर है, उड़न परी। अगला देखिए ध्यान से, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह में आप देखे होंगे, मिल्खा सिंह का जो पिक्चर है, मूवी है, उसमें देखे होंगे कि वो मिल्क के लिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, शाम सुबह दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो बस आपको याद रखना है क्या, मिल्खा। किस लिए, मिल्खा मतलब मिल्क को खाना है। ठीक है, क्यों खाना है भाई, क्योंकि आपको फ्लाइंग करना है। फ्लाइंग करने के लिए आपको मिल्क खाना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपका मिल्क हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए, शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर से कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, आपके दोस्त और आप क्या करते हो, कभी कभी एग्जाम देने गए और प्लेटफॉर्म पे सो रहे हो, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक्सप्रेस जो स्पीड में गुजरती है, तो वहाँ पे जब आपका दोस्त सो रहा तो उसको उठा लेते हो कि चलो इधर थोड़ा साइड हो जाओ क्योंकि वो एक्सप्रेस आ रही है। तो बस यहाँ से देखिए कैसे रिलेट हो जाएगा। शोएब अख्तर क्या बोल रहे हो कि सो अब नहीं खतरा है। क्यों भाई, दूसरा भाई से पूछ रहा है, वो क्या, सो अब नहीं खतरा है। क्यों भाई, क्योंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस आ रही है। क्या आ रही है, रावलपिंडी एक्सप्रेस आ रही है, बहुत फास्ट आ रही है, इसीलिए आप सो मत खतरा है। क्लियर है, तो शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। 5वां नंबर पे कौन सा है, माइकल फेल्प्स। आपको पता है दोस्तों, माइकल फेल्प्स एक तरह के स्विमर हैं और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, और बहुत ज़्यादा ये गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, माइकल फेल्प्स कैसे याद रखना है, मैं कल क्या किया, फ्लाइंग फिश लेके आया, तैरता हुआ मछली को लेकर घर आया खाने के लिए। क्या लाया, फ्लाइंग फिश। कब लाया था, कल लाया। मैं कल लाया था, तो मैं कल से माइकल हो जाएगा। और क्या लाया था, फ्लाइंग फिश, उड़ता हुआ या फिर तैरता हुआ मछली लाया था। क्लियर है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा, माइकल फेल्प्स। अगला मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। कैसे आपको याद रखना है, देखिए ध्यान से, मेरी मॉम, कॉम को याद रखो मॉम, कॉम को मॉम में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है, देखो मेरी कॉम को मॉम में रिलेट करो तो देखिए, मेरी मॉम क्या है, सुपर मॉम है। मेरी मॉम क्या है, सुपर मॉम है। पूरे अर्थ पे कौन आपकी मॉम क्या है, सुपर मॉम है। तो बस सुपर मॉम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी मॉम सुपर मॉम, तो यहाँ से मेरी कॉम सुपर मॉम हो जाएगा। अगला लिएंडर पेस, पाइकर डायनेमो। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, जब आप थाना वगैरह चल जाते हो, पुलिस स्टेशन वगैरह, तो क्या होता है, देखिए ध्यान से,
आपको जब बहुत सारा मैटर हो जाता है तो क्या बोलेंगे उन लोग? डायरेक्टली बोलेंगे कि ले अंदर उसको पेश करेंगे कोर्ट में। ले अंदर क्यों भाई? ले अंदर पकड़ के, जैसे नहीं बोलता उसको पकड़ के ले अंदर ले जाओ। तो बस देखो ले अंदर से क्या होगा? ले अंदर पकड़ के, तो पकड़ के से पाकेर हो जाएगा। तो देखिए ये जो वर्ड आपको दिखेगा ना, एक ही ऑप्शन में आपको दिखेगा, ले अंदर पकड़ के, तो बस पकड़ के मतलब एक ही आपको दिखेगा, आपको टिक लगाना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ले अंदर पेश के पैकर डे मेनू। अगला सौरभ गांगुली होता है। देखिए गांगुली होता है, एक्चुअली इसका यहाँ पे गांगुली होता है, लेकिन मैं सौरभ गोली लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? गोली। बस आपको याद रखना है, इसी तरह नॉर्मल आपको रिलेट करना है कि सौरभ गांगुली। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोली। क्या दिख रहा है दोस्तों? देखिए ध्यान से, गोली दिख रहा होगा, गोली। और गोली से आपने क्या किया? बंगाल टाइगर को मार दिया। बंगाल टाइगर को आपको कैसे मार दिया? गोली से मार दिया। क्लियर है? तो सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, यहाँ से क्लियर हो गया। अगला विश्वनाथन आनंद। तो देखिए विश्व में अगर आपको आनंद लेना है तो लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लाइटिंग नहीं है तो आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप जाते होगे फॉरेन या फिर कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। क्लियर है? तो बस यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि विश्व का अगर आपको आनंद कर लेना है तो आपको लाइटिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? लाइटिंग किड, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा लाइटिंग किड। अगला राहुल द्रविड़। अगला कौन सा है दोस्तों? राहुल द्रविड़। तो देखिए राहुल द्रविड़ में द आ रहा है और यहाँ पे भी द आ रहा है, इससे आप रिलेट कर लो। और ये नॉर्मल, इसको आप अलग तरीके से याद करने का तरीका मुझे बताने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में भी आप अगर इससे बेस्ट बनता है तो आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है? तो राहुल द्रविड़ का द वाल हो जाएगा। अगला हरभजन सिंह। कैसे याद रखना है हरभजन सिंह को? देखिए ध्यान से, हरि का भजन मैं कर रहा था और माइक में क्या हुआ? टर्मिनेटर ही खराब हो गया। टर्मिनेटर एक माइक में डिवाइस में एक बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट जो माइक होता है उसके अंदर लगा होता है टर्मिनेटर। तो बस आपको क्या करना है? हरि का मैं भजन कर रहा था तो टर्मिनेटर ही खराब हो गया। टर्मिनेटर, यहाँ पे टर्बिनेटर है और वहाँ पे कौन सा? टर्मिनेटर। तो टर्बिनेटर और टर्मिनेटर एक ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टर्बिनेटर। क्या हो जाएगा? हरि का भजन कर रहा था, तो हरि का भजन कैसे लोग करते हैं? माइक और साउंड से करते हैं। तो क्या हुआ? टर्मिनेटर ही खराब हो गया बीच में। ठीक है? तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा टर्मिनेटर से टर्बिनेटर। अगला इयान थोरपे। अगला कौन सा दोस्तों? इयान थोरपे। तो इसको कैसे याद रखना है? तारपीडो। कैसे याद रखना? देखिए आप यहाँ पे वर्ड देखिए, थोरपे पे और थोरपे तारपी। देखिए दोनों एक साथ आ रहा है ना, थोरपे तारपी। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा थोरपे तारपी। ठीक है? अगला पेश एवं भूपत्ति, इंडियन एक्सप्रेस। अगला कौन सा है? ये इंडियन एक्सप्रेस है। पेश एवं भूपत्ति इंडियन एक्सप्रेस इनका उपनाम है। ठीक है? अगला देखिए ध्यान से, पहले से कैसे याद रखना? देखिए यहाँ से, कभी भी जैसे मान लो क्या कि कहीं पे घास वगैरह में या बालू वगैरह में कुछ खो गया ना, तो आप क्या बोलोगे कि पाया मतलब मिला वो चीज़। तो मिला को भी ऐसे बोलते हैं कि मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या? पहले। कोई वर्ड में अगर रीजनल लैंग्वेज में जाओगे या कोई स्टेट में जाओगे तो पहले का मतलब होता है कि पाया कि नहीं तुमने। ठीक है? तो बोल रहा है क्या? पहले। तो बोला क्या? जो आप ब्लैक पर्ल खोज रहे हो, जो मोती खोज रहे हो, ब्लैक कलर का जो पर्ल मोती खोज रहे हो, वो पहले की नहीं, मतलब मिला कि नहीं आपको, पाया कि नहीं पाया। तो पहले से आपको याद रखना क्या? जैसे आएगा पहले, क्या पहले? ब्लैक पर्ल पहले या नहीं? तो बोलेगा कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पहले ब्लैक पर्ल। यहाँ से क्लियर हो गया। अगला आंद्रे अगाशी। अगला कौन सा दोस्तों? आंद्रे अगाशी। इससे मुझसे नहीं बन रहा है लेकिन आप बनाने की कोशिश करो। डेनिस द मिनोस। अगला ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ब्लेड रनर। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, अक्सर काल में हमें ब्लेड पे रन करना होता है। अक्सर काल अगर कोई काल आ जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या करना पड़ता है? ब्लेड पे भी रन करना पड़ता है। तो बस ब्लेड रनर हो जाएगा कि अक्सर हमें काल पे ब्लेड रनर पे चलना पड़ता है। ठीक है? अगला हिमा दास। अगला कौन सा दोस्तों? हिमा दास। कैसे याद रखना है? डींग एक्सप्रेस। कैसे याद रखना है? हिमा दास डींग एक्सप्रेस। देखिए हिमा दास हमेशा क्या करती है? ढंग से ही दौड़ती है, बहुत ज़्यादा ढंग से दौड़ती है, तभी तो उनको 4-5 गोल्ड मेडल एक ही बार मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे से दौड़ती है, मतलब अच्छे ढंग से दौड़ती है। ढंग से दौड़ती है कौन? हिमा दास। हिमा दास ढंग से दौड़ती है, तो ढंग से मतलब डींग एक्सप्रेस।
क्लियर है, ढंग से दौड़ती तभी तो उनको गोल्ड मेडल मिलता है 4-5। ठीक है, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस कहाँ से बिलोंग करती है? हिमा दास असम से बिलोंग करती है। कहाँ से? असम से। देखिए 2 क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि मेरी कॉम किस स्टेट से बिलोंग करती है, और उड़न परी मतलब जो नाम है पीटी ऊषा जी वो कहाँ से बिलोंग करती है, और ये हिमा दास मेरी कॉम, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करती है? देखो ध्यान से, पीटी ऊषा दोस्तों ये केरला से बिलोंग करती है, हिमा दास कहाँ से बिलोंग करती है? आपको लिख दिया है असम से। कैसे याद रखना है असम से बिलोंग करती है? देखिए यहाँ पे भी स आ रहा है, हिमा दास में स आ रहा है और असम में भी स आ रहा है, तो ये से क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं याद रखो तो कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, देखिए ये छोटा जो वर्ड है ना आपको ये दिमाग में क्लिक करेगा। जैसे वहाँ पे रहेगा क्या, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, नागालैंड, इस तरह का आंसर रहेगा तो डायरेक्टली आपको क्या क्लिक करेगा कि अरे असम में हिमा दास में स आ रहा है तो असम में स आ रहा है, ये आंसर था, एक बार याद किया था, तो ऐसे करके फटाक से क्लिक कर जाएगा। या दूसरा कैसे याद रख सकते हो क्या, कि जब हिमा दास ने क्या किया था, ढंग से दौड़ा और 5-5 गोल्ड मेडल जीत लिया, तो सब लोग क्या बोल रहे थे, अवसम गर्ल बहुत अच्छी लड़की है, अवसम गर्ल जो इतना अच्छा प्राउड की है इंडिया को। ठीक है, तो अवसम से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए मेरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, देखिए ध्यान से, पीटी उषा आपका केरला से हो गया और मेरी कॉम कहाँ से हो गया, मणिपुर से। कहाँ से हो गया, मणिपुर। तो देखिए मणिपुर में म आता है और मेरी कॉम में भी म आता है, तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, हमेशा जीवन भर के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। म से मेरी कॉम हो जाएगा, म से मणिपुर हो जाएगा। क्लियर है। और मेरी क्या डायरेक्टली हो जाएगा, सुपर मॉम भी हो जाएगा, तो याद करवा ही दिया। क्लियर है, वो तो याद करवा दिया। आपको बस याद रखना है क्या, मेरी कॉम में म आ रहा है, म से मेरी कॉम और म से मणिपुर। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ भी आपको याद हो गया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा सही हो रहा है कि नहीं। बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, तो आप उसको मैच कर लीजिए, देखिए कितना आपका बन रहा है। तो देखिए सबसे पहला है शोएब अख्तर, इधर एक सूची दिया है, सूची 2 दिया है जिसमें उपनाम है, सूची 1 में खिलाड़ी का नाम है और इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर आपको पता है कि शोएब अख्तर से क्या याद करने सिखाया था कि सो अब नहीं भाई, क्यों खतरा है। क्यों खतरा है, क्योंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस आ रही है। रावलपिंडी एक्सप्रेस आएगी तो खतरा है ना। तो देखिए ध्यान से, ए का क्या हो गया दोस्तों, ए का 4 हो गया, ए का क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए ए का 4 आपको कहाँ दिख रहा है, लास्ट, डी इज द राइट आंसर। फटाक से एक ही से एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। बाकी बात और मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो देखिए पेश व भूपति के बारे में बताया था क्या, इंडियन एक्सप्रेस। तो सी का क्या है, 2 है, सी का 2, देखिए सी का 2 आपको यहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब डी ही राइट आंसर होगा। क्लियर है। बाकी 2 बचे हैं उसको भी आप देख लीजिए, उसको मिला लीजिए, याद भी कर लीजिए। अगला दोस्तों, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है, ए द फ्लाइंग सिख, बी द रनिंग सिख, सी जेम ऑफ द सिख और रनिंग किंग। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग चुका होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, राइट आंसर क्या होगा, द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख किसको बोलेंगे, देखिए आपको मिल खाना है, किस लिए खाना है भाई, फ्लाइंग करने के लिए खाना है। क्या करने के लिए, फ्लाइंग। देखिए रनिंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रनिंग आंसर नहीं होगा, फ्लाइंग सीख होगा। अच्छा रनिंग क्यों नहीं होगा, देखिए रनिंग मतलब एक नॉर्मल लगता है कि दौड़ रहा है, लेकिन फ्लाई करने का मतलब है कि दौड़ रहा है, उसमें भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो जो सबसे बहुत ज़्यादा तेज़ी होता है उसको बोलते हैं फ्लाइंग। अगर फ्लाई कर रहा है मतलब हवा में बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, तो उसको फ्लाइंग बोलते हैं। रनिंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, ए उसेन बोल्ट, बी ऑस्कर कॉल पिस्टोरियास, सी कार्ल लुइस, डी बेन जॉनसन। मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग गया होगा। जैसे याद कराया था वैसे ही देखिए ध्यान से, मैं बोला था क्या, ब्लेड रनर से क्या बोला था कि जब आदमी पे अक्सर काल आ जाता है तो कहाँ पे चलना पड़ता है, ब्लेड रनर पे। तो काल आपको देखिए यहीं पे दिख रहा है, तो बस बी आपका राइट आंसर। ऐसे करके मैंने बताया था, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस काल देखना, आंसर टिक लगाना, आगे बढ़ना है। अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा हरिकन के नाम से प्रसिद्ध है, ए मसूर अली खान पटौदी, बी कपिल देव, सी साइना नेहवाल और डी विजेंदर सिंह। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग गया होगा। ये तो नहीं बताया था, देखिए कैसे याद रखना है दोस्तों, हरियाणा हरिकन। देखिए पहले वर्ड आ रहा है हरी, क्या आ रहा है, हरी। दूसरा में भी क्या आ रहा है, हरी। हरी हरी किसको बोलते हैं,
देव भगवान को। किसको बोलते हैं? देव भगवान को। तो बस आपको देव देखना और कुछ भी नहीं। तो कोई भी ऑप्शन में आपको देव नजर आएगा, क्योंकि हरि हरि किसको बोलते हैं? देव को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। तो देव से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ए शेख खा को, बी मेजर ध्यानचंद को, सी बलवीर सिंह को, डी रूप सिंह को। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और ये ट्रॉफी भी स्टार्ट हुआ है दोस्तों मेजर ध्यानचंद के नाम से। जो मैंने याद करने का तरीका बताया था, सोना, अगर आपको ध्यान देना है तो सोना नहीं पड़ेगा। तो सोना को डिकोड कीजिएगा तो एस का कोड 0 होता है और एन का कोड 2 होता है, आगे 20 लगा देना है। तो 2002 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैंने दोस्तों लिखवा दिया था कि हॉकी के जादूगर को ही दद्दा बोलते हैं। और ये भी बोला था क्या कि जब मेजर लग जाएगा तो मतलब मेजर किसको बोलोगे? दादा को बोलोगे। तो दादा को मेजर बोलोगे तो दादा मेजर चंद ध्यानचंद। यहाँ से आंसर आप टिक लगा लोगे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूँ, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है उधम सिंह। तो उधम सिंह के बारे में आप जानते हो। कैसे याद रखना है क्या इसके बारे में? देखिए, जनरल डायर को मारने वाले उधम सिंह ही थे। क्लियर है। तो ये 25 साल तक संघर्ष करने के बाद, 25 साल तक मजदूरी वगैरह करके और राइफल वगैरह खरीद के और जाके जनरल डायर को मारे थे। इनको तो हम लोग सब सैल्यूट करते हैं कि इनमें इतना गट्स था कि वहाँ जाने के लिए 25 साल तक इन्होंने संघर्ष किया, उधम सिंह ने। और जनरल डायर को अल्टीमेटली उनको मार भी दिया। और लास्ट में वो अपने आप को सरेंडर कर दिए थे, डायरेक्टली सरेंडर बोल दिए थे कि हाँ मैंने इनको मारा है, मेरा सपना ही यही था इनको मारना, आप मुझे फांसी भी दे दो, कुछ भी कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो उधम सिंह का ये कहानी है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए डीगो मैराडोना, बी एडी नासिमेंटो, सी लोथार मथाउस और डी रूड गुलिट। मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने क्या याद कराया था? ब्लैक पर्ल पेलो, क्या बोला था? पेलो मतलब मिला, खोज रहे थे ना तो क्या बोले थे? पेले मतलब मिला कि नहीं मिला, खोज रहे हो ब्लैक पर्ल, मिला तो वही पेले कि नहीं पेले, तो बस पेले। तो ये पेले जो नाम है दोस्तों यही खिलाड़ी का नाम है। जो बी नंबर में आपको दिख रहा है एडी नासिमेंटो, इन्हीं का नाम पेलो है। ठीक है। तो ये शॉर्टकट नाम है इनका। इसको कैसे याद रखना है? जो लॉन्ग कट नाम रहेगा उसको कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। ब्लैक पर्ल कौन मांगेगी? वाइफ मांगेगी। तो क्या बोल रही है? ए जी ब्लैक पर्ल दीजिए, ए जी ब्लैक पर्ल दीजिए। तो ए जी से क्या होगा? ए डी। ए जी से क्या होगा? ए डी। तो फटाक से ब्लैक पर्ल कौन मांग रही है? वाइफ। ए डी ब्लैक पर्ल दीजिए। तो ऐसे करके इसको भी याद कर लेंगे। क्लियर है। ये छोटा छोटा चीज़ है दोस्तों, जो आपको ये ऑप्शन में फटाक से आपको आंसर सही तक पहुंचा देगा और बहुत ही आसानी से पहुंचा देगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, स्वर्ण बालिका, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी, फ्लाइंग स्प्रिट उपनाम कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आपने टिक लगा लिया होगा। आपको दोस्तों मैंने बताया था उड़न परी में ऊ आ रहा है, उड़न परी में ऊ आ रहा है, तो ऑप्शन में भी ऊ देखिए कहाँ दिख रहा है? ऊ आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऊषा में ऊ है, तो बस आपका आंसर हो गया पीटी ऊषा। गोल्डन गर्ल से नाम जाना जाता है और ये केरला से बिलोंग करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरला से ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो केरला से बिलोंग करती है। क्लियर है। अगला, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? ए राहुल द्रविड़, बी इमरान खान, सी सचिन तेंदुलकर, डी शोएब अख्तर। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। कैसे बताया था दोस्तों? सो अब नहीं भाई खतरा है। क्यों भाई, क्यों खतरा है? रावलपिंडी एक्सप्रेस आ रही है। तो यहाँ से इसे याद करने सिखाया था। अगला, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं ए अनिल कुंबले, बी मुरली कार्तिक, सी हरभजन सिंह, डी सेन वॉर्न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, पहले मैंने क्या बताया था? टर्मिनेटर। तो हम हरि का भजन कर रहे थे तो टर्मिनेटर खराब हो गया था। माइक का जो टर्मिनेटर होता है, माइक का दोस्तों एक टर्मिनेटर होता है, वो खराब हो गया। कब? जब हरि का मैं भजन कर रहा था। तो बस हरि का भजन कर रहे थे, टर्मिनेटर हो गया। अगला, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं ए ग्राहम थोरपे, बी इयान थोरपे, सी अलेक्जेंडर पोपोव और डी
जॉन पार्किस। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि इसका नाम में ही थोरपे था, ठीक है। तो देखिए थोरपे यहाँ भी है और ये थारपीडो है, थारपीडो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में कोई आंसर होगा, ये तो नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने ये एक तरीका बताया था क्या, यान थोरपे। तो देखिए ये मैं रियली में बताया था कि यान थोरपे को नाम से ही जाना था थारपीडो। तो मेरे ख्याल से अगर छोटा सा ये भी टर्म को याद रहेगा तो 2 में चले जाएंगे आंसर में, ठीक है। और ये गलती से भी याद हो गया आयन, तो डायरेक्टली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद काम्बली, सी सुनील गावस्कर, डी मोहिंदर अमरनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर, बी, ठीक है। लिटिल मास्टर किनके नाम से जाना था? सुनील गावस्कर को बोला जाता है। क्लियर है, इसको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रिलायबुल, दवाल, सी जेमी और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो नाम है राहुल द्रविड़, इनका देखिए द्रविड़ में द है, यहाँ भी द है, तो द वाल तो सही आंसर है। बाकी बात ये 2 आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। द्रविड़ को भी क्या बोलते हैं? जेमी बोलते हैं, और द्रविड़ को भी मिस्टर रिलायबुल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन था जो आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपने सही करने की कोशिश भी किया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।